Hello friends, it's me Shilpa Saini and I am here with my presentation on topic सेबी। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, हमने मैनेजमेंट्स पढ़े थे जो मैनेज करते हैं सेबी को, और कुछ मेंबर्स भी पढ़े थे जो कई बार हमें किसी वजह से उनको रिमूव करना पड़ता है और नए मेंबर्स लाने पड़ते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। फिफ्थ हमने फंक्शंस पढ़े थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि सेबी के पास पावर कौन कौन सी होती है, कि पावर क्या है सेबी के पास। फर्स्ट पावर होती है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंटिंग बुक्स को, रजिस्ट्रार्स को और अनदर डॉक्यूमेंट्स। कि सेबी के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करता है कंपनी के, वो रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकता है कंपनी के, और एक्सचेंज मतलब वो रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। बोर्ड के पास एक अथॉरिटी होती है, एक रीजनेबल होता है ताकि वो चेक कर सके, ताकि कंपनी में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कंपनी में। इसलिए सेकंड पार्ट है पावर्स ऑफ कोर्ट, कि उस सभी के पास एक सेम पावर है कि वो सिविल कोड के अंदर एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बन रखा है अंडर द एक्ट 1908 के, कि वो मैटर्स देख सकता है कि रिकवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चेक कर सकता है कि प्रोडक्शन कैसी है कंपनी की, और वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकता है स्पेसिफिक, और वो अटेंडेंस भी देख सकता है पर्सनस की, और एग्ज़ामिन भी कर सकता है कि चल क्या रहा है। इंस्पेक्शन करता है बुक्स की, डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स क्या है कंपनी की, और वो एग्ज़ामिन करता है विटनेसेस को, कि मतलब कंपनी में कौन कौन है। सेकंड हम पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे अनदर पावर्स, कि उसके पास और कौन सी पावर्स हैं। एक तो उसके पास पावर है कि वो सस्पेक्ट करता है ट्रेडिंग को सिक्योरिटीज़ की इन स्टॉक एक्सचेंज में, और वो एक रिस्ट्रेन पावर होती है कि वो बाय भी कर सकता है कुछ चीज़, सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है, और डील भी कर सकता है सिक्योरिटीज़ में। थर्ड पॉइंट है कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज में एक ऑफिस बेरर नाम का पर्सन भी होता है जिसके पास ये पावर होती है कि वो चेक करता है कंपनीज में चल क्या रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, कि उसके पास पावर होती है कि जो एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सी हमें ट्रांसफ़र करनी है पावर, कौन सी अपने पास रखनी है, ये पावर भी सेबी के पास होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि रोल क्या होता है सेबी का। सेबी का रोल होता है, वो करता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, कि मतलब जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने की एक जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। थ्रू विंडो ड्रेसिंग द कंपनी यूज टू प्रेजेंट रोजी पिक्चर्स मिसगाइड द इन्वेस्टर, कि कोई उन्हें मिसगाइड ना करे, कि जो उनका इंटरेस्ट है वो उन्हें मिलना ही चाहिए। इनको एक टाइम पीरियड अलॉटेड किया होता है कि अगर उनको कुछ हो जाए तो वो रिफ़ंड भी हो सकता है उन्हें। कि सेबी ने एक बुक पे पब्लिश करी है, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस राइट एंड रिमीड्स, मतलब एक बुक है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर के राइट्स भी बता रखे हैं और रिवेंसेस भी बता रखे हैं, टू एजुकेट द इन्वेस्टर, ताकि वो एजुकेट कर सके इन्वेस्टर्स को। और कुछ स्टेप्स भी है जो प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, लाइक टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स, कि वो एक क्रिएट करते हैं अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स। सेबी हैज़ एडवाइज द डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेट नॉट टू लीव एनी चार्जेस व्हेन अ शेयर होल्डर ट्रांसफर और सिक्योरिटीज लाइन इन द आउट, कि मतलब एक उनके पास वो सेबी के पास एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कुछ रखने हैं पैसे तो यू कैन टेक और यू कैन गिव टू अस। सेकेंड पॉइंट है कि वो स्ट्रेंथनिंग करते हैं प्राइमरी मार्केट को। ये जो मार्केट होती है वो रेस करती है फंड फ्रॉम पब्लिक से, ताकि वो इशू शेयर कर सके या फिर डिबेंचर शेयर कर ले। और कुछ होता है ये हेल्प करता है, डेवलपमेंट करता है प्राइमरी मार्केट की। जो सेबी है वो फॉर्मुलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रजिस्ट्रार ऑफ द इशूइंग, ताकि उनके सेबी एक रूल्स बना रखे हैं जिसके उन्हीं के अंदर ही जो हमारी कंपनीज होती हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो रेस कर सकती हैं, या तो इशू कर सकती हैं, या तो वो बैंक से इशू करवा सकती है, या तो वो अंडर राइटर्स या फिर डिपॉजिटरी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी मार्केट, कि जो ये मार्केट होती है ये इन्वेस्ट करती है या तो परचेज करती है कंपनीज को, या सेल करती है देयर शेयर्स इन द कंपनी। इट रेफर्स टू स्टॉक एक्सचेंजिंग, ये रेफर करती है स्टॉक एक्सचेंज को फॉर इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केटिंग, ताकि जो फंक्शन है सेकेंडरी मार्केट के वो इम्प्रूव हो सके। और इसी के तहत सेबी ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू कर रखी हैं। द जो गाइडलाइंस है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हम इम्प्रूव कर सके ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ शेयर्स को, ताकि ट्रेडिंग सिस्टम शेयर्स का इम्प्रूव हो सके, सेटलमेंट के जो प्रोसेस होते हैं वो इम्प्रूव हो सके,
और टू चेक स्पेक्यूलेटिव इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट, अगर कुछ गलत काम हो रहे हैं ताकि वो भी चेक हो सके। एक एक्ट बनाया गया है अंडर 1992 कि जो गवर्नमेंट है वो सेबी के साथ कुछ भी कॉरपोरेट करेगी तो वो विदाउट डिस्क्लोजिंग टू द पब्लिक, कि अगर उनको कुछ भी लेना देना है तो वो डिस्क्लोज ही रहेगा कंपनी के अंदर। फोर्थ पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, उसको इम्प्रूव करना। जो सेबी है वो कंट्रीब्यूट करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम को बाय इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज इंटरनेट ट्रेडिंग, कि मतलब जो सेबी है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कंप्यूटराइज इंटरनेट ट्रेडिंग, तो ये इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा ट्रेडिंग सिस्टम इन द स्टॉक चेंज ऑफ कंट्री, और ये हेल्प करेगा मेंबर्स को बाय और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ही वांट टू ट्रांजैक्ट, कि वो हेल्प करेगा उनको कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी कर सके और ईजिली लेन देन भी हो सके। इससे क्या होगा, रिड्यूस होता है, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, रिस्क भी थोड़े कम हो जाएंगे और इम्प्रूव हो जाएगा एफिशिएंसी मटेरियल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ सेबी। लिमिटेशंस क्या है, खामियां क्या है उसकी। पहली खामी है एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं सेबी के थ्रू वो अप्रूवल होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो मतलब हर्डल्स होते हैं और डिक्लेयर होते हैं, जो रूल पास करती है वो गवर्नमेंट ही करती है, और सेबी के अंदर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है जो कि गलत है, क्योंकि इसके कई बार गलत नतीजे भी निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टेन्यूर ऑफ सेबी ऑफिशियल, कि जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं सेबी के वो एक गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं और ये कभी भी रिमूव हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ के अंदर कभी भी रिमूव हो सकते हैं। दो ऑफिशियल डज नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ सेबी, तो क्योंकि उन्हें पता ही है कि 3 महीने के अंदर या उससे ज़्यादा या कम उन्हें वहाँ से निकाल के किसी और ऑफिस में ट्रांसफ़र ही कर दिया जाएगा, तो इसलिए वो वर्क में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें 3 महीने के बाद वहाँ से निकाल दिया जाएगा और दूसरे ऑफिस में डाल दिया जाएगा, तो इस वजह से वो सेबी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। थर्ड पॉइंट है फेल टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, कि कई बार क्या होता है सेबी प्रोटेस्ट नहीं कर पाती है इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट या तो उन्हें मिलता नहीं है या किसी वजह से रह जाता है। कि स्टॉक क्राइम्स कॉमन है इसमें, ये अफेक्ट करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को। फेल टू चेक स्पेक्यूलेशन, फेल है सेबी के पास सक्सेसफुल चेकिंग रेपुटेशन नहीं होती है, क्योंकि जो सेबी है वो लिटर कंट्रोल होता है ट्रेडिंग के ऊपर, बट जो ब्रोकर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडल्ज होते हैं प्रैक्टिसेस के। सो देयर आर वाइड फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइसेस, कि जो फ्लक्चुएशन मतलब कम ज़्यादा होना वो रेट का